जी बच्चों, कैसे हैं आप। मैं नेहा अरोड़ा सी फाउंडेशन के पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में फुल डिटेल लेकर आई हूँ। ठीक है, बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है क्या, कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का चैप्टर होता है, इसकी चैप्टर्स की वेटेज क्या है, हर एक चैप्टर की कैसे कैसे उसकी वेटेज होती है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, टाइमिंग क्या है पेपर की, और ये क्या टफ होता है। तो बच्चों, ये सारी जो डिटेल है आपको इस पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना स्किप किए आपने पूरी वीडियो देखनी है, ताकि जो आपके सारे जो डाउट आपके माइंड में चल रहे हैं ना, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल में न्यू हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है आपके पास वो आपको पता लगती रहेंगी हमारी। ठीक है जी। और जो बच्चे हमारे वीडियोस को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप वहाँ से आप जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं विद अफोर्डेबल प्राइजेस। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको अपने मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हमारा है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट आता है हमारा मैथ्स, जो हमारा आता है 40 मार्क्स का। देन आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, वो आता है हमारा 20 मार्क्स के। देन थर्ड हमारा सेक्शन जो होता है वो हमारा होता है स्टैट्स का, स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारे अगेन आती है 40 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, अब जो मैथ्स है हमारा, उसमें हमारे 8 चैप्टर्स होते हैं। मैथ्स में हमारे 8 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं आपको चैप्टर वाइज बताती हूँ कि उसके कितने कितने उसके वेटेज है। ठीक है, ऐसे ही हमारे एलआर में 4 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे कि हम अपना स्टैट्स का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना मैथ्स की तरफ चलते हैं कि मैथ्स में हमारे उन्होंने कैसे आपको वेटेज प्रोवाइड करी हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। अब हम ये देखते हैं कि हमारे ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है ना हमारे, ये हमारे 8 to 12 मार्क्स की वेटेज करते हैं। उन्होंने आपको दिए 20 to 30%। 20 to 30% ऑफ किसका, 40 मार्क्स के रिलेटेड उन्होंने दिए हैं। तो अगर हम अप्रॉक्स लगा सके तो हमारा 8 to 12 मार्क्स बनते हैं इन 3 चैप्टर्स को मिला के। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। सेकेंड है हमारा इक्वेशन। थर्ड आता है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो आप ये देखो कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो अकेला ही हमारा 4 टॉपिक्स के रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि कह लो रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, ये हमारे 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा हुआ है, उसको फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने उनको पूरा एक चैप्टर बना रखा हुआ है। ठीक है, सेकंड आता हमारा इक्वेशंस। ठीक है, ये थोड़ा हम छोटी क्लासेस में हम कर चुके इक्वेशंस, तो थोड़ा वैसा ही उसका उसी टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा लीनियर इक्वालिटीज, सबसे छोटा चैप्टर है हमारा ये, सिर्फ 10 पेजेस का चैप्टर है ये, और हार्डली 1 मार्क का इसका क्वेश्चन आता है। तो अगर हम वर्बली थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें तो आप समझो कि हर एक टॉपिक में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा जो फर्स्ट पार्ट उन्होंने आपको बताया है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये तीनों चैप्टर्स का उन्होंने कितना आपको मार्क्स दिया हुआ है, 8 to 12 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, देन आता है हमारा 4 चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये एक अकेला चैप्टर है जो आपको कितने मार्क्स का दे रहे हैं, वो 30 to 40%। ठीक है, मतलब अगर हम अप्रॉक्स करें तो वो 12 to 16 मार्क्स के आपका क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ ये अकेले चैप्टर से, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्कोर करने के लिए। ठीक है बच्चों, देन थर्ड आता है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज को हम कहते हैं एपी एंड जीपी। सेवंथ आता है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। देन एट आता है हमारा कैलकुलस। ये अब हमारे जो 4 चैप्टर्स हैं, इन 4 चैप्टर के वेटेज आपकी है 30 to 50%, जिसको हम कहते हैं 12 to 20 मार्क्स के। 12 to 20 मार्क्स के जो हमारे हैं ये 4 चैप्टर्स बनते हैं। तो कुल मिला के हमारे 40 मार्क्स बनते हैं इतने मैथ्स के
क्वेश्चंस के बनते हैं। ये मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं ये वाले 8 चैप्टर्स में से ये इनकी आपको वेटेज उन्होंने आपको दे दी है कि इतने चैप्टर्स की ये मार्क्स के पेपर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट बी, इसको हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग हमारा कितने मार्क्स का है? लॉजिकल रीजनिंग हमारा है वो 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में इसमें हमारे 4 चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो इक्वली सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। सेकंड आता है हमारा डायरेक्शन टेस्ट। थर्ड आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। फोर्थ आता है इसमें हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये 4 इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो 20 मार्क्स इसके ऐसे कवर अप हो जाते हैं। देन थर्ड सेक्शन हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमारा कह लो कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल भी आता है, कुछ थ्योरी भी आता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस होते हैं प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं कि 13 चैप्टर इसका है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि 45 to 50 मार्क्स। अभी अगेन हमारे जो है टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है? 40 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर हम अप्रॉक्स करें तो ये 18 to 20 मार्क्स बनते हैं इन दोनों चैप्टर्स के। ठीक है बच्चों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में इनके कुछ नोट्स भी होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल भी हैं और कुछ इसकी थ्योरी भी है। ठीक है, और देन आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। 16 आता है हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा कितने मार्क्स का है? 10 to 12 मार्क्स के। ये दोनों चैप्टर्स हमारे कितने के बनते हैं? 10 to 12 मार्क्स के। ठीक है, देन आता है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर। ये भी हमारे कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 4 to 5 मार्क्स के हमारे ये चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल था हमारा 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कि जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है ना, मैथ्स था, एलआर था, देन स्टैटिस्टिक्स। अब बच्चों के मन में आता है क्वेश्चंस का पैटर्न, है ना। तो जैसे वो पता है कि ये 40 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, देन स्टैट से अगेन 40 मार्क्स का है। पैटर्न क्या है इसका? तो बच्चों इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो जम्बल्ड फॉर्म में आते हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं आएंगे कि मतलब मैथ्स चल रहा है देन लॉजिकल, मतलब कुछ भी वो जम्बल फॉर्म में आपको दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्क्स भी हैं इसमें। 1 क्वेश्चन गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25। अगर आप 4 क्वेश्चंस रॉन्ग करते हो, 4 अगर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो आपका 1 मार्क माइनस होता है। ठीक है बच्चों, 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क माइनस होगा। अगर सिंगल क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपकी नेगेटिव मार्किंग की, पैटर्न पता लग गया। अब आ जाओ बच्चों टाइमिंग। टाइमिंग कितनी होती है पेपर को सॉल्व करने के लिए? तो बच्चों अगर हम कंपेयर करें अकाउंट्स एंड लॉ के पेपर से, तो इस पेपर में टाइमिंग कम है। कैसे कम है? कि हमें अकाउंट्स एंड लॉ के पेपर पे 3 आवर्स मिलते हैं प्लस 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग टाइम के लिए, है ना, रीडिंग करने के लिए। तो बट इसमें ना हमें वो 15 मिनट्स मिलेंगे रीडिंग के लिए और ना हमें वो 1 आवर का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो उनको 3 आवर्स मिलते थे। इसमें हमें सिर्फ 2 आवर्स ही मिलते हैं। हमें इसमें सिर्फ 2 आवर्स मिलते हैं टू कंप्लीट द पेपर ऑफ कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स के अकाउंट्स का पेपर भी था, लॉ का पेपर भी था, लेकिन उसमें 3 आवर्स में मिले थे और 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे फॉर रीडिंग, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, वो 2 आवर्स में ही आपको देखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आता है बच्चे पूछते हैं कि ये पेपर टफ होता है। तो बच्चों मैं पहले बता दूं, ये पेपर टफ नहीं होता, थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है ना। लेंथी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि सारा प्रैक्टिकल है। मोस्ट प्रोबेबली हम कह दें कि 80% हम कह लें कि ये सारा प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा सा स्टैट्स करके थोड़ा सा उसमें थ्योरी टाइप आ जाए, है ना। तो प्रैक्टिकल की वजह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो थोड़ा सा वो लेंथी होता है, सॉल्व नहीं हो पाता। इसमें 80
को क्रॉस करना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ना। 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना इट्स वेरी चैलेंजिंग, ठीक है ना। सो हम तो जो बच्चों के माइंड में होता है ना कि ये टफ होता है, तो बच्चों ये टफ नहीं होते, बस लेंथी होता है। लेंथी का मैंने रीज़न भी बता दिया कि वो लेंथी क्यों होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि वहाँ पर टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम हमारे पास कम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी थी इसकी फुल डिटेल, जिसमें आपको पता लग गया कि हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स, बता दी मैथ्स 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की है, स्टैट्स अगेन हमारा 40 मार्क्स का है। तो चैप्टर वाइज हमने कैसे उसको वेटेज दे रखी है, मैंने आपको वो भी इसमें बता दिया कि हमने कितने चैप्टर्स को हमने कितने कितने उसमें टाइम में उन्होंने आपको कितने मार्क्स का उन्होंने आपको वेटेज दे दी, आपको वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन इसमें हमने बता दिया आपको कि पैटर्न कैसे आता है, ठीक है। तीनों जो चैप्टर जैसे हमारा 3 पार्ट्स हैं, तो ये जम्बल्ड फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं, आपको ऐसा भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आपको पता नहीं चलता, ठीक है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। टाइमिंग का बता दिया आपको कि टाइमिंग इसमें आपको 2 आवर्स की होगी, ठीक है। और पेपर टफ है तो टफ नहीं है, ये हमारा पेपर लेंथी है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोस बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप वो हमारी वीडियोस को बाय कर सकें विद अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। लिमिटेड व्यूज़ है हमारे, और आपको नवंबर 2024 तक के आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।